अब मैं दावत देता हूँ उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती जमात हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान शहीन हाफिज़हुल्लाह ताला माइक पे आए और हमारे दिलों को कुरान और हदीस की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती जमात अब्दुल रहमान शहीन हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बना ज़िदना इल्मा। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तारीफ, तंज़ीह व तक़दीस, अज़मत और बड़ाई, जलालत और किबरियाई, मदह और सना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है। आवाज़ करो। अनगिनत ला तादाद, बेहद हिसाब, बेशुमार, बेइंतहा सलात और सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ जिस खालिक और मालिक ने मुझे और आपको अपने इस घर में एक बहुत ही अजीम और नेक मकसद के लिए जमा फरमाया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हाज़री और आप तमाम अहबाब की तशरीफ आवरी अपनी रज़ा और रहमत के लिए कबूल और मंजूर फरमाए। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आज का ये प्रोग्राम इस दारुल हदीस मुहम्मदिया के सालाना तक़रीब बुखारी के हवाले से मुनक़िद किया गया है और इस इदारे में दीनी तालीम का, उलूम इस्लामिया का और उसकी तालीम और तदरीस का, पढ़ने पढ़ाने का अल्हम्दुलिल्लाह एहतिमाम और इंतज़ाम। और ख़ुसूसी तौर पर बच्चियों में अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी को, जो कि मदरसे की आखिरी क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है, सबसे आखिर में उसकी तकमील हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को भी अल्लाह ताला इल्म नाफे से मुज़य्यन फरमाए और असातिज़ा किराम जो दिन रात मेहनत करके ये कुरान और हदीस की तालीम और ताल्लुम का सिलसिला इस गए गुजरे दौर में जारी और सारी रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी अजर अज़ीम अता फरमाए। और ये सारा पढ़ना पढ़ाना, तालीम और ताल्लुम, ये इल्मी वरासत और उसकी तकसीम नबवी उलूम जो कि दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है, आगे उम्मत तक, उम्मत के बेटे और बेटियों तक
इसको पहुंचा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी ये जितनी भी मेहनतें और कोशिशें हैं, क़यामत के दिन इनके मवाज़ीन हसना में अल्लाह ताला शामिल फरमा रहे हैं। और ये सिलसिले ऐसे जारी और सारी नहीं रह सकते जब तक कि अल्लाह के वो कुछ खास और महबूब बंदे जिनके माल को और रिज़्क़ हलाल को अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते में पसंद फरमाता है, वही इन चिरागों को रोशन रखने के लिए अपने माल को और इसके हलाल को खर्च करते हैं। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इदारे के मुंतज़िमीन के लिए भी और तमाम के तमाम मुआविनीन के लिए भी जो कुछ भी अल्लाह की तौफीक से उन्होंने किया है, अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बनाए और क़यामत के दिन उनका अजर अजीम उन्हें अता फरमाए। यहां आकर मुझे एक बहुत खुशी भी हुई। बहुत अरसा पहले इस इदारे के बानी और मुअस्सिस मोहतरम जनाब मौलाना मुस्तफ़ा साहब रहमहुल्लाह ताला एक दफा पहले भी मुझे दरस बुखारी के लिए यहां बुलाया था। उनका लगाया हुआ ये बूटा अल्हम्दुलिल्लाह फल दे रहा है और क़यामत तक अल्लाह से दुआ है ये इसी तरह फल देता रहे और ये सारा अजर अल्लाह तबारक व तआला उनके भी नामा अमाल में दर्ज फरमाता रहे। उनकी कब्र पर अल्लाह करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए। जहां वो लेटे हैं अल्लाह उन्हें कब्र का बाग बना दे। मुझसे कब्र हमारी जमात के मशहूर और मारूफ खतीब मौलाना उस्मान शाकिर साहब आपके सामने खिताब फरमा रहे थे। बड़ा मखसूस अंदाज है उनका, आप भी महसूस हो रहे थे। मगर मेरा दर्स थोड़ा सा इमाम बुखारी और सही बुखारी और इल्म हदीस के हवाले से होगा और ज्यादा सुरतार भी मुझे नहीं आती और गुफ्तगू भी कुछ इल्मी नौइयत की होगी और उमूमी तौर पर ऐसी तकरीरों को खुश्क तकरीर कहा जाता है जिसमें कुछ तरी शरी ना हो। कोशिश तो करूंगा कि मैं थोड़ा बहुत इस सिलसिले में कुछ ज्यादा दकीक इल्मी बारीकी बातें ज्यादा ना करूं जो आपके और अवाम के समझ में ना आए। अलबत्ता मुझे कुछ इस इलाके के उलमा भी नजर आ रहे हैं, स्टेज पर भी मौजूद हैं, सामईन में भी कुछ जामियात के असातिज़ा और मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन भी मौजूद हैं, तलबा भी खास तादाद में मौजूद हैं। कुछ इल्मी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी जरूर समझ में आ जाएंगी। अलबत्ता मैं भी बजाते खुद एक तालिब इल्म हूं, तो इस हैसियत से मेरी चंद ये इल्मी बातें तालिब इल्मों वाली अल्लाह हम सबको समझने की और उनमें से जो काबिल अमल हैं अल्लाह हम सबको उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यहां आकर आज थोड़ा सा मेरे इल्म में यह भी इजाफा हुआ है कि कोई चवल कभी कभी हिकमत से भी बच जाती है। अभी सुन रहे थे ना, चवल बच गई जैसे भी बची हिकमत से। जहां हिकमत होती है वहां चवल नहीं होती, जहां चवल होती है तो वहां जी हिकमत नहीं होती। तो अल्लाह ताला हम सबको भी इस अंदाज की ऐसी चीजों से महफूज फरमाए। जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरी गुफ्तगू सीधी सादी होगी और जरा इल्मी और खुश्क। पहले भी आप सुर वाली तकरीर सुन चुके हैं और मेरे बाद तो वो फुल मक्खन मलाई वाला प्रोग्राम, वो हिंदी तकरीर होगी, चिकनी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। समझते हैं ना क्या नाम मौलाना नासिर मदनी साहब है, मक्खन मलाई तकरीर है जी। तो वो तो माशाल्लाह
चोपड़ियां हुई गल्लां होणगियां ना, कोई सुक्की गल नहीं होएगी, खुश्क गल नहीं होएगी, तो कसर पूरी हो जाएगी मेरी तकरीर वाली भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये किताब सही बुखारी लिखी है, ये इल्म हदीस की अजीम तरीन किताब, ऐसी किताब कि जिसके मुताल्लिक मुहद्दिसीन ने, अइम्मा किराम ने, फुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने, मुतकद्दिमीन हूं या मुताखिरीन हूं, इमाम हूं या आवाम हूं, अहले इल्म हूं या सादा लोग, सबका इसके ऊपर इत्तेफाक है। ये हदीस इल्म हदीस की किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसे जमा किया है, अइम्मा किराम ने, फुक़हा ने इस बात पर इजमा किया, क़द अजमअतिल उम्मतु वल अइम्मतु अला अन्नहु असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह। अइम्मा का भी इजमा है, उम्मत का भी इजमा है, किताबुल्लाह के बाद यानी कुरान करीम के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये सही बुखारी, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 के करीब किताबें लिखी। एक नुस्खे के मुताबिक 97 किताबें, एक नुस्खे के मुताबिक 98 और एक नुस्खे के मुताबिक फिर छोटी छोटी इस किताब के अंदर 100 किताबें जमा की। और उन 100 किताबों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अबवाब जमा किए हैं, बाब जमा किए, जिन अबवाब में, जिन बाबों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाइल बयान किए, आगे उन मसाइल को साबित करने के लिए अहादीस नकल की, तो वो बाब उनकी तादाद 3800 से ज्यादा बन जाती है, 3800 से ज्यादा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने मसाइल, और एक एक बाब के अंदर भी आगे कई कई मसाइल होते हैं, कई कई जुज़ियां होती हैं, वो बयान किए। इस किताब को अल-जामे कहा जाता है, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हर लिहाज से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी वो सारी की सारी कोशिश की है कि सही करके इसके अंदर जमा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इमाम बुखारी से पहले भी कुछ लोगों ने किताब की सूरत में जमा किया। उस दौर में ज्यादातर किताबें सुनन की थी, जिनके अंदर अहकाम और मसाइल हुआ करते थे, और इसके साथ साथ किताबें ऐसी कि जिनमें सही अहादीस भी होती थी और उनके साथ साथ कुछ ज़ईफ अहादीस और रिवायात भी होती थी। मगर चूंकि वो दौर बहुत इल्मी था, एक एक फर्द उम्मत का इल्म हदीस से वाबस्ता था, या हदीस पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों के साथ वाबस्ता था। उन इल्म किराम ने यह एहतमाम नहीं किया कि जो हदीस भी लिखेंगे सही लिखेंगे, अहादीस तो जमा कर दी, मगर उनको बात सनद बयान कर दिया, क्योंकि पढ़ने वालों का भी पढ़ाने वालों का भी ताल्लुक इल्म हदीस के साथ, इल्म सनद के साथ। सनद जब बयान करते थे तो पता चल जाता था कि कोई रावी ज़ईफ है तो ये हदीस ज़ईफ, या उलमा से, मुहद्दिसीन से राब्ता करके इंसान पूछ लेता था, क्योंकि वो खालिस इल्मी दौर। सब लोगों को इस मसले को समझने के लिए कोई इतनी ज्यादा दिक्कत और मुश्किल पेश नहीं आती थी, वो समझ जाते थे। लेकिन बाद का जो दौर आ रहा था, फितनों का दौर था, गुमराहियों का दौर था, जलालतों का दौर था, और हर बंदे के अंदर इतनी इल्मी सलाहियत और ताकत नहीं होती थी कि वो जांच सके, परख सके इसमें से हदीस सही कौन सी है और ज़ईफ कौन सी। इसी बिना पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे, मोहम्मद बिन इसहाक बिन इब्राहिम राहवैह रहमहुल्लाह ताला। वो उस्तादों को सबक पढ़ा रहे, सबक पढ़ाते पढ़ाते एक दिन इस तमन्ना का इजहार किया, इस तमन्ना को जाहिर किया, काश कि तुम में से कोई एक बंदा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सही अहादीस को एक जगह जमा कर दिया। उस वक्त तक सही अहादीस जमा नहीं थी, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूं, मिली जुली। हाँ, एक किताब थी मुत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला, उसमें भी जितनी अहादीस थी वो सही थी। अगरचे इस बात का इल्तिजाम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं किया था बतौर शर्त के, मगर अहादीस मरफू जितनी बयान की वो सही। लेकिन उस मुअत्ता इमाम मालिक की एक कमी ये थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मरफू यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के साथ साथ सहाबा कराम के अकवाल भी पेश किए, सहाबा कराम के अमाल और आसार भी पेश किए, हत्ता के ताबईन के अकवाल भी आसार भी, तबा ताबईन के अकवाल भी आसार भी, वो भी जमा किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि काफी सारा उस मुअत्ता इमाम मालिक का हिस्सा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अपने ही अकवाल के ऊपर मुश्तमिल था। बसाओ का तो बड़े लंबे लंबे एक एक सफ़े तक, डेढ़ सफ़े तक भी इमाम मालिक का क़ाल मालिक, बस वही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल चला। हदीसें सही थी, मगर वो सिर्फ और सिर्फ हदीस की किताब नहीं थी। उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की अपनी फिक़ा भी शामिल, अपने अक़वाल भी शामिल, ताबईन तबा ताबईन के अक़वाल, मरफू हदीस इतनी ज्यादा कसीर तादाद में नहीं थी, इसलिए उसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी वाला मकाम नहीं मिल सका। अगरचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की और अपनी तरफ से हक अदा किया है। अव्वल मा दुब्बिना फी इल्मिल हदीस, जैसे मुसलसल तसनीफात का जो दौर है उसका आगाज और इब्तिदा एक मुस्तकिल किताब की सूरत में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, उनकी किताब सबसे पहले मुतअल्लिक़, अगरचे बाद लोगों ने उसको भी असहुल कुतुब कहा, लेकिन मुहक्किक और मुनसिफ अहले इल्म ने इस बात को तस्लीम किया कि किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब अगर है तो वो क्या है? सही बुखारी। इसी को तरजीह दी गई। अगरचे कुछ अहले इल्म ने सही मुस्लिम के मुताल्लिक भी ये कहा है, लेकिन अगर इन तीनों किताबों को सामने रखकर जायजा लिया जाए और मुनसिफाना तहकीक और उसके नतीजे के ऊपर इंसान पहुंचने की कोशिश करे तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इन सही बुखारी और सही मुस्लिम ये दोनों हैं तो सही, मगर इसमें से ज्यादा सेहत का दर्जा और मकाम सही बुखारी का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बुखारा में पैदा हुए और इनके वालिद इस्माइल कपड़े की तिजारत करते थे, खरीद और फरोख्त का काम करते थे, और ये घराना एक नेक घराना था, आबिद व ज़ाहिद इल्म वाला घराना। और अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल रहमहुल्लाह को जितना भी माल अता किया था वो उन्होंने अपने बेटे के इल्म पढ़ने और पढ़ाने पर भी सर्फ और खर्च किया। और उस दौर में जो कुरान और हदीस के दीगर तलबा होते थे अपने रिज्क माल के साथ, रिज्क हलाल के साथ इस्माइल जो कि इमाम बुखारी के वालिद थे कई तलबा की कफालत भी करते थे जो इल्म हदीस को पढ़ने वाले। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के वर्षे को संभालने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, मुहद्दिसीन के लिए अपने माल के दरवाजे खोले। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि वो इस्माइल जिंदगी पूरी के अंदर पूरी तिजारत करते रहे। जब उनका आखिरी वक्त आता है अपनी मौत से कुछ अरसा पहले, घर वाले भी हैं, अजीज व अकारिब भी मौजूद, फरमाते हैं लोगों मेरा जितना भी माल है इस सारे माल में मेरे इस माल के अंदर कोई एक दिरहम और दीनार भी हराम का नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे माल में कोई एक दिरहम और दीनार भी रिज़्क़ हराम का नहीं है। ये होती है रिज़्क़ हलाल की बरकत। अल्लाह औलाद
फिर इमाम बुखारी जैसी बना देता है। हमें भी चाहिए अपने माल को, अपने रिज्क को हलाल रखें। कुलू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कुलू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। तुम्हारा कसब भी हलाल हो, कमाना भी हलाल हो, और तुम्हारा अकल और तुम्हारा खाना भी क्या हो, हलाल। हलाल कमाकर हराम खाना नहीं, खाना भी हलाल। कसब हलाल है तो अपने हलाल माल को हलाल के रास्ते में सर्फ और खर्च करना है, हराम के रास्ते में खर्च नहीं करना। इसमें हम सब हैं। जरा जायजा ले लें, हमारा रिज़्क़ हलाल कितना जो है वो मोबाइल के पैकेजों पे लग जाता है, और फिर हमारे पैकेज वो हम सब जानते हैं कि वो हमारे कैसे होते, क्या देखना होता है, क्या करना होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इस फितने से महफूज फरमाए, बिलखुसूस नौजवान नस्ल। अल्लाह अकबर। आ जाइए अल्लाह की किताब की तरफ आ जाइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की किताब की तरफ आ जाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उमर बाद रिवायात में 7 या बाद रिवायात में 10 साल सख्त बुखार हुआ, और उस बुखार की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, नजर आना बंद हो गया, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि वो नाबीना हो गया। मगर मां थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, अल्लाह से दुआएं करती है, अल्लाह तू मेरे बेटे की बिनाई वापस अता फरमा, ये देखने वाला बन जाए, इसे नजर आने लग जाए। दुआएं करती है, और साथ दुआ के नजर के तौर पर यह भी कहती है कि अल्लाह अगर मेरे बेटे की बिनाई वापस आ गई, मैं इसे तेरी नबी की हदीस का खादिम बना दूंगा, हदीस को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। मैं कहा करता हूं, कोई ऐसे माँ बाप जिनका कोई बच्चा इस अंदाज की किसी दायमी मर्ज में मुब्तला है, और है भी छोटा बच्चा है, बचपन में है, इमाम बुखारी की वालिदा की तरह गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इस बेटे को शिफा अता कर दे, तेरे दीन के रास्ते पे चला देंगे, अल्लाह शिफा अता करेगा। और ऐसे नहीं, इमाम बुखारी की वालिदा ने दुआएं की, नतीजा क्या निकला? एक रात सोई हुई है, ख्वाब में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे की बिनाई की वापसी की अल्लाह की तरफ से बशारत सुना रहे हैं। कहे ऐ उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की मां, तेरी दुआओं को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला तेरे बेटे की बिनाई लौटाती है। सुबह उठती हैं, देखती हैं कि क्या वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जो रात को सोए थे, आंखों से नजर कुछ नहीं आता था, सुबह उठे हैं, जागे और बेदार हुए हैं तो सब कुछ नजर आ रहा है। और वो अल्लाह वाली भी ऐसे, अल्लाह अकबर, अल्लाह वाली ऐसे नहीं बनी, वो भी रिज़्क़ हलाल की बरकत थी, खामद का जरिया मुआश भी हलाल था, उस घराने के अंदर हराम की कोई गुंजाइश नहीं थी। अल्लाह ने बेटे की बिनाई भी अता कर दी, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी नसीब हुई। जब अल्लाह वालियां अल्लाह से ताल्लुक कायम करती हैं तो अल्लाह उनकी औलादों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे रास्ते खोल देता है। थोड़े से बड़े हुए, मां को याद आया ना कि मैंने तो इसके लिए मन्नत मानी थी, तैयार किया बेटे को, जाओ बेटा इल्म हदीस पढ़ने के लिए, अपने इलाके को छोड़ा, निकले। जाते हुए मां ने कुछ साजो सामान भी दिया, कुछ कपड़े बना के दिए, कुछ खाने पीने की चीजें दी। और इतना लंबा अरसा तुम दूर सारा सफर करके जाओगे अपने उस्तादों के पास इल्म हदीस पढ़ने के लिए, 30,000 अशरफियां भी एक थैली में डालकर मां ने दे दी बेटे को। ये कितना कीमती माल है जो नबी की हदीस के पढ़ने और पढ़ाने पर सर्फ हो रहा है, खर्च हो रहा है। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी चल पड़ते हैं,
जिस उस्ताद के पास जाना चाहते हैं, दरमियान में दरिया है, दरिया को क्रॉस करना है, पार करना है, पुल नहीं किश्ती के जरिए, और दरिया भी बड़ा चौड़ा। कश्ती में बैठे सवार हो गए, कुछ और सवार भी हैं। एक 10-11 साल का बच्चा देखकर एक शख्स जरा करीब आया, कपड़े भी अच्छे पहने हुए, साफ सुथरे पहने हुए। अल्लाह अकबर। पूछा, बच्चा कहां जा रहे हो? कहा, मैं इल्म हदीस पढ़ने के लिए फला इलाके में फला मुहद्दिस के पास जा रहा हूं। इतना लंबा सफर कैसे करोगे? कहा, ये मेरे पास साजो सामान भी है, खाने पीने की कुछ चीजें भी, और मेरी माँ ने मुझे 30,000 अशरफियां दी हैं, मेरे पास है। मैं इतना लंबा अरसा रहूंगा, सफर भी करता रहूंगा, खाता पीता भी रहूंगा। उस बंदे ने ये बात सुनी तो उसके ज़हन में लालच आ गया कि किसी तरह ये 30,000 अशरफियां मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कैसे ले सकता हूं। उसके ज़हन बड़ा शातिर। कश्ती जा रही है, वो कश्ती वाले मलाहू को कहता है, मालकों को कहता है, दूसरे लोगों को कहता है, मेरी एक थैली थी अशरफियों की, सोने की अशरफियां थी 30,000 के करीब, उसके अंदर वो गुम हो गई, वो गुम हो गई है, ढूंढो, तलाश करो। फैसला होता है कि सबकी तलाशी जा तो रहे हैं दरिया के अंदर, कोई उतर कर भाग सकता तो नहीं, तलाशी लो, तलाशी लेते लेते आ रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में अल्लाह ने बात डाली, अल्लाह ने बात डाली। हो सकता है कि ये मेरी 30,000 अशरफियां मुझसे लेने के लिए ये हीला और ये तरीका इख्तियार कर रहा हो, ये सोचते हैं। साथ ये भी दिल में आता है, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तालिब इल्म बनकर जा रहा हूं। आज अगर तलाशी होती है 30,000 अशरफियां, अगरचे वो मेरी अपनी है, लेकिन ये बंदा दावा कर चुका है, मैं बच्चा हूं, मेरी बात को कोई सच्चा नहीं मानेगा, इसकी बात को सच्चा समझा जाएगा और मैं चोर बन जाऊंगा, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम आ जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में जब ये बात आई, ये बात आते ही किनारे के करीब गए, अशरफियों की वो थैली, अल्लाह अकबर। ये नहीं सोचा कि आगे मुस्तकबिल में मेरा क्या होगा, सोचा तो ये सोचा कि नबी की हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरी जात के ऊपर कोई दाग और धब्बा जी ना लगे, कि मैं नबी का वारिस बनने जा रहा हूं, नबी की हदीस का वारिस बनने जा रहा हूं। आज बच्चा हूं, तालिब इल्म हूं, आज मेरे ऊपर इल्जाम लग गया कि चोरी की थैली बरामद हुई थी बुखारी से, कल मेरी हदीस को कौन मानेगा, मेरी बात पर ज़बान पर कौन एतबार करेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 30,000 दिरहम की सोने की थैली अशरफियों की दरिया के अंदर फेंक दी। वो लोग तलाशियां ले रहे हैं, तलाशी लेते 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 जब इमाम बुखारी के पास आए, आके सामान खोला, तलाशी ली, वो 30,000 अशरफियों वाली थैली उसके सामान से भी नहीं मिली। किसी के पास भी इतना माल नहीं था, किसी के पास भी, सबकी तलाशी हो गई। सब लोगों ने उसको कहा, तू झूठा, तूने कहा था कि 30,000 मेरे चोरी हो गए, चोरी होते तो किसी न किसी के पास तो होते, किसी के पास भी नहीं। अल्लाह, सब ने उसको झूठा कहा। अभी दरिया का सफर जारी, थोड़ी देर के बाद चलते चलते वो बंदा फिर आ गया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो तूने मेरे साथ झूठ बोला? कहा नहीं, झूठ तो नहीं बोला था। अल्लाह अल्लाह, वो भला कैसे झूठ बोल सकते हैं जो अपनी तरफ झूठ की निस्बत भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। वो कैसे झूठ, मैंने झूठ बोला, तूने तो कहा था कि 30,000। हाँ, मैंने सच कहा था। तो फिर तेरे तलाशी नहीं, तेरे पास 30,000 अशरफियां नहीं निकली, तू झूठा हुआ। इमाम बुखारी ने कहा कि नहीं, मैं सच्चा हूं, मैं झूठा
नहीं हूं। जब तूने ये बात की थी और ये लोग तलाशी लेना शुरू हुए थे, मैं समझ गया था कि तेरी नीयत खराब हो चुकी है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला था, मैंने वो दरिया में फेंक दी। और यारो आज मेरे और आपके 12-13 साल के बच्चे लोगों की कोई चीजें भी उठा के लेके आ जाते हैं, हम उनको थपकियां दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कल को जब हम बड़े होंगे, अल्लाह अकबर, कहा ये क्यों किया? कहा इसलिए कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तालिब इल्म हूं। आज अगर मेरे पास से ये 30,000 अशरफियां निकल आती, बरामद हो जाती, अगरचे मेरी अपनी ही थी, तेरी नहीं थी, लोग तुझे सच्चा समझते, मुझे झूठा भी समझते और मुझे चोर भी कहते कि ये मोहम्मद जो है ये क्या है, नऊजुबिल्लाह चोर है। इस अंदाज में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सोचिए जरा वो सारा सफर फिर उन इशरफियों के बगैर उसने कैसे गुजारा, न खाने का फिक्र न पीने का फिक्र। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, पढ़ते 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 कितने मुहद्दिसीन से पढ़ा, 1083 मुहद्दिसीन से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस पढ़ा। बसरा में भी गए, कूफा में भी गए, मक्का भी गए, मदीना भी गए। और उस्ताद ने जो बात कही थी कि काश कोई सही हदीस के ऊपर मुश्तमिल कोई किताब को जमा कर दे, इमाम बुखारी फरमाते फवक़ा फी नफ्सी, मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि ये काम जो उस्ताद ने कहा है मैं करूंगा। आज कितने तलबा हैं जो असातिज़ा की चाहत और ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उस्ताद कोई काम कह देता है कि ये काम करो, पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ बनो, तालिब इल्म भी समझते हैं हमारे ऊपर उस्ताद ने जनाब ये टट्टी लगा दी। अल्लाह अकबर। नहीं, उस्ताद की चाहत और ख्वाहिश। और उन्हीं दिनों इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैं हाथ में पंखा लेकर पंखा झल रहा हूं, हिला रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की तरफ जो मक्खियां आ रही हैं मैं उनको हटा रहा हूं। मक्खियां आ रही हैं, मैं उनको हटा रहा हूं। उलमा से ताबीर पूछी। बाद रिवायात में आता है कि इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े इल्म ताबीर के माहिर, उन्होंने भी ये कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है, अल्लाह ताला आपसे ये काम लेना चाहता है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो ज़ईफ और मौजू और मन गढ़ंत रिवायतें हैं ना, आप उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर देंगे, हटा देंगे, मक्खियां हटा देंगे, दूर कर देंगे। इधर ये ख्वाब था, उधर उस्ताद की चाहत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सही बुखारी को लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया। ऐसे नहीं, खुसूसी तौर पर सफर किया। बाद रिवायात में आता है कि मस्जिद नबी में रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में, और बाद रिवायात में आता है हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अबवाब लिखे। अबवाब जितने बाब हैं सारे के सारे बाब, फिर उन बाबों के हिसाब से उनके अंदर हदीसें। कुछ हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा में लिखी और बसरा में रहते हुए हर साल हज भी आके करते, मक्के में भी रहते, मदीना में भी रहते, बसरा में भी कुछ हदीसें लिखी। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने तदबीक दी, कुछ मदीना में लिखी, कुछ मक्का में लिखी। और इस सही बुखारी को लिखते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल लगा दिए। 16 साल। आज जिसे हम पढ़ते हुए साल में भी बगा दौड़ा के पूरे करवा देते हैं, 16 साल। और फरमाते हैं कि मैंने जब भी कोई इसके अंदर हदीस लिखी उस वक्त तक नहीं लिखी है, 4 बातें बयान की। उस वक्त तक हदीस नहीं लिखी जिस वक्त तक इल्ला तसल्तु,
यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अजमत और शान और मकाम। पहले गुस्ल करते, वसल्लैतु रकातैन, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते, नमाज इस्तिखारा, सलात इस्तिखारा। वस्तखरतुल्लाह, फिर इस्तिखारा की दुआ करके अल्लाह ताला से तलब करते कि या अल्लाह तू बता इस के हदीस को इस किताब के अंदर मैं लिखूं या ना लिखूं। अल्लाह से मशवरा तलब करके सुम्मा तयक्कनतु, जब मुझे अल्लाह ताला की तरफ से पक्का पुख्ता यकीन हो जाता था हासिल, फिर मैं उसके बाद उस हदीस को सही बुखारी के अंदर नकल किया करता था। ऐसे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये इज्जत बख्शी के किताबुल्लाह के बाद, कुरान के बाद सबसे सही दलील था। इमाम अब्दुल्लाह बिन इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि मैं एक दिन सोया हुआ था, ख्वाब में क्या देखता हूं, मेरे पास इमाम शाफी की किताब, मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन अचानक इमाम उल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाते हैं, अलम तक़रा किताबी, अब्दुल्ला क्या तू मेरी किताब नहीं पढ़ता, मेरी किताब नहीं पढ़ता। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो दुनिया से गए हैं, कुरान भी लिखा हुआ नहीं था, सहाबा ने इसको जमा करके तरतीब दिया है ना, आप तो कोई किताब ही छोड़कर नहीं गए जो लिखी हुई हो, फिर आपकी किताब कौन सी किताब है? फरमाया किताब मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी हुआ किताबी, ऐ अबू दाऊद के फर्जंद अब्दुल्ला तू सुन ले कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की जो किताब सही बुखारी है, ये मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया, बल्कि जो भी मसला बयान किया, उन्वान बयान किया, किताब लिखी, उसकी सबसे पहले दलील कुरान मजीद की आयत को पेश किया, कुरान की आयत, और उसके बाद हदीस लिखी। ये साबित किया है इस्लाम का मनहज, सल्फ सालिहीन का मनहज, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मरफू हदीस, और फिर बाज़ौक़ात मौकूफ सहाबा के आसार वगैरह भी बयान करते हैं, ताबईन और तबा ताबईन के अक़वाल भी कहीं कहीं पेश करते हैं। ये साबित किया कि ये सारी चीजें वो है जिनसे दीन हासिल किया। कुरान से न मिले, हदीस से न मिले, तो सहाबा के कौल से, सहाबा के फेल से, सहाबा के अमल, जो सल्फ सालिहीन में सबसे असरफ, सबसे अव्वलीन उम्मत का दर्जा, जो नबूवत और रिसालत के भी शाहिद और गवाह, जो कुरान मजीद के वही के नुज़ूल के भी गवाह है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत के भी गवाह है। आप जानते हैं जब गवाही कमजोर हो तो फिर मुकदमा साबित हो सकता, दावा साबित हो सकता। बाद लोग सहाबा पर इतराज करते हैं, अगर नऊज़ बिल्लाह सहाबा की अमानत, दियानत, उनका ईमान और सच्चाई साबित नहीं थी तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी साबित हो सकती नहीं, कुरान करीम की हक्कानियत भी साबित हो सकती नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तो एक तरफ रही, अल्लाह ताला की तौहीद खालिस भी साबित हो सकती नहीं। वो गवाहान नबूवत है, जो नबूवत का दावा और मुकदमा, जब गवाह सच्चे न हों तो फिर दावा भी सच्चा नहीं होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इस हदीस की किताब का जो नाम रखा है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। अल जामिउल मुस्नदुस सहीह अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, कि इस किताब के अंदर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उमूर, अक़वाल, सुनन, अय्याम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के मुख्तलिफ जो दिन गुजारे हैं कैसे गुजारे, इसमें ग़ज़वात का जिक्र भी आ जाए और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर का और नहीं का, जो इल्मे हदीस, हदीस किसे कहते हैं? कुल्लु मा नुसिब इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ सिफ़तिन खल्क़िय्यन औ खुलक़िय्यन, नबी का फरमान,
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फरमान होगा, कौल होगा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और अमाल फ़िल, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया मिन रब्बी, फरमाया मैं जो अमल भी करता हूं अल्लाह की वही की इत्तिबा करते हुए करता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल होता था वो भी मुअय्यद बिल वही होता था, जो कौल और फरमान होता था वो तो वही ही होता था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर, कोई बात किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रह गए, मना नहीं किया, ना पसंद नहीं किया, ना गवारी का इजहार नहीं किया, अपनी खामोशी के साथ उस बात की तस्दीक फरमा दी, ताईद फरमा दी। ये तकरीर कोई फेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किया गया, वो भी तकरीर। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जो गलत अमल होता था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बाकी रहने नहीं दिया। वमा कान रब्बुका नसिया, रब भूलने वाला नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा, ए मेरे नबी हम आपको भी ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह ने जो वही नाजिल की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, इसका जमा करना फिर आपकी जबान से जिब्राइल के चले जाने के बाद पढ़ा देना, और आपके जमअहु लका फी सदरिक, इब्ने अब्बास फरमाते हैं आपके सीने में इसका जमा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसमें जमा किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमूर, उमूर बमाना अमर बमाना शय के भी, जो चीज भी नबी की तरफ मंसूब, अमर हुक्म को भी कहते हैं, अमर फेल को भी कहते हैं, जो चीजें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हो, फेल हो, तकरीर, वो सारी की सारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें जमा की। और इस किताब की बुनियाद रखते हुए सबसे पहली किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी तो वो किताबुल वही है, किताब बदल वही। वही का आगाज कैसे हुआ, वही नाजिल कैसे हुआ, जैसे पहले अंबिया पर कमा औहैना इला नूह, जो नूह अलैहिस्सलाम और वन नबिय्यीना उनके साथ साथ जो नबी आए, जिस तरह उनके ऊपर वही होती थी आपके ऊपर भी उसी तरह वही। मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, मैं कोई नया नबी नहीं हूं, उन्हीं पहले नबियों और रसूलों के साथ ही मेरा सिलसिला जुड़ता है। जैसे अल्लाह ने उनकी तरफ वही की वैसे ही मेरी सबसे पहली किताब किताबुल वही। ये साबित किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि दीन में हर एक चीज की असास और बुनियाद है तो किसके ऊपर है, वही इलाही के ऊपर, अल्लाह की वही के ऊपर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कि वही अल्लाह ताला का वो कलाम है जो अल्लाह अपने अंबिया को देता है, रसूलों को देता है, पैगंबरों को देता है। जैसा कि कुरान में ये अल्लाह ने फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल की और हिकमत नाजिल की। किताब भी अल्लाह की तरफ से और हिकमत भी अल्लाह की तरफ से। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, कि लोगों अल्लाह की इस नेमत को याद करो। बिलखुसूस फरमाया जो अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल की और हिकमत नाजिल की। किताब भी अल्लाह की तरफ से, हिकमत भी, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, हदीस भी, कुरान भी वही है और हदीस भी वही जो अल्लाह ने नाजिल की। किताब बदल वही की दूसरी दोनों सूरतें, पहली हदीस तो इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, वही को बुनियाद बनाना और अपनी नीयत को खालिस रखना। अगर कोई शख्स वही को बुनियाद बनाता है और उसी को बुनियाद बनाकर नीयत उसकी अगर खालिस नहीं है तो वो भी कभी हिदायत याफ्ता हो सकता नहीं। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। और फिर दूसरी हदीस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कैसे नाज़िल होती, कैसे नाज़िल होती थी, वो सारा बयान। और किताबुल वही के बाद, किताबुल वही के बाद किताबुल ईमान, किताबुल ईमान। ये साबित किया कि ईमान भी अल्लाह ताला के यहाँ वही काबिल कबूल होगा जिसकी असास और बुनियाद किसके ऊपर होगी, वही के ऊपर होगी।
बाद लोगों ने ईमान की बुनियाद अकल के ऊपर रखना शुरू कर दिया। अकलियात और इल्मे कलाम बुनियाद बनाकर अकायद बनाए जाने लगे, घड़े जाने लगे। मगर इमाम बुखारी ने साबित किया कि अकल को अकीदे में दखल नहीं है, ईमान में अकल को दखल नहीं। किताबुल ईमान, ईमान भी वही मोतबर, अकीदा भी वही मोतबर जिसकी असास किसके ऊपर होगी, वही पर। और किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म कि कुरान और हदीस का, दीन का इल्म वो अगर होगा तो ईमान साबित होगा, और ईमान भी वही साबित होगा जो वही के ऊपर, और इल्म भी दर हकीकत वही इल्म है जिस इल्म की असास और बुनियाद भी किसके ऊपर होगी, वही के ऊपर, वही वाला है। आज हमारी बदकिस्मती कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के ऊपर भी हदीसें लिखी हुई है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली, अल्लाहु अकबर। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, तिब, ये सारी चीजें, और मेरे भाइयों ये सारे के सारे पेशे हैं, पेशे इल्म नहीं। इल्म वो होता है जो नूर होता है, जिससे इंसान को जिंदगी बसर करने और गुजारने की रोशनी मिलती है, और उस इल्म और रोशनी के नतीजे में अपनी जिंदगी को गुजार कर इंसान अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को रोशन कर लेता है। इल्म वो होता है। ये तो पेशे है, पेशे कवाई के जरिए। फिजिक्स पढ़कर, केमिस्ट्री पढ़कर साइंसदान तो बंदा बन जाता है, उसके जरिए इंसान कमा सकता है, खा सकता है। तिब के जरिए डॉक्टर बन सकता है, हिंसा के जरिए इंजीनियर बन सकता है, रोजी और रोटी कमा सकता है। ये कसब के, कमाई के पेशे हैं, पेशे। ये इल्म नहीं। इल्म क्या है? अल इल्म मा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। इल्म वही है जो अल्लाह का कौल है, जो रसूल का फरमान है। अल्लाह अकबर। इसके बाद किताबुल वुज़ू, वुज़ू है, फिर किताबुस सलात, फिर आगे सिलसिले चलते हैं। जितनी भी इमाम बुखारी ने किताबें आगे कायम की हैं, किताबुस सियाम है, किताबुस ज़कात है, किताबुल हज है, किताबुल जिहाद है, और किताबुत तफसीर है, किताबुल मनाकिब, किताबुल बदइल खल्क है, और क़यामत, जहन्नम, जन्नत, इन तमाम के साथ जितनी भी चीजें ताल्लुक रखने वाली थी, मगाजी है, सियर है, वो सारी की सारी उसकी असास और बुनियाद किसके ऊपर है? वही के ऊपर है। एक मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर आबाद फरमाया था, तो ये नहीं कहा था कि अपनी अकल से चलते रहो, जो मर्जी आए कर लो। कुछ लोग तुम्हारी औलाद के मिलकर बैठ जाए, कोई उसूल और दस्तूर और कानून बना दे, उसी की पैरवी करो। ना ना ना, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने पाबंद बना दिया था। ख्याल करना, यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, मेरी तरफ से हिदायत वही आएगी, मैं अपनी तरफ से हिदायत नाज़िल करूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की जिम्मेदारी यह है, मन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। मन इत्तबअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा, जो मेरी तरफ से आने वाली हिदायत की इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, ना वो गुमराह होगा, ना वो बदबख्त। वही को इसीलिए बुनियाद दिया। बदबख्ती से बचना है तो आओ, गुमराही और जलालत से बचना है तो आ जाओ। अल्लाह ने पहले कितने ही नबी, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, अल्लाह के नबी ने, मगर यहया ख्याल करना, अपनी मनमानी और मर्जी नहीं करनी, मेरी किताब को मजबूती से थामना है, मेरी किताब को मजबूती से पकड़ना है। क्या माना मजबूती से पकड़ने का? कि मजबूती से इसके ऊपर अमल करना है। और खुद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने क्या फरमाया? वस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, ऐ मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आप भी मजबूती से थामे और पकड़े किस चीज को? जो आपकी तरफ वही की गई, वही की, वही को पकड़ना। यही वजह है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह ताला ने जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया वही को अपनाने का, तो मुझे और आपको भी यही हुक्म, इत्तबा
इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, लोगो तुमने उस चीज की इत्तिबा करनी है, पैरवी करनी है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया। और साथ ये भी फरमा दिया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, ख्याल करना किसी को वली दोस्त हमदर्द खैर खा समझकर उसकी इत्तिबा नहीं करनी, उसकी पैरवी नहीं करनी। पैरवी करनी है तो किस चीज की? मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कितने ही वाक़यात सहाबा आकर पूछते हैं। कुरान में तो सुना होगा, पढ़ा होगा ना। अभी मक्का में थे, मक्का के काफिरों और मुशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे किए थे, हमें असहाबे कहफ का वाकया सुना है। सवाल किया था या नहीं किया था? बोले बोलो यार, किया था या नहीं किया था कि असहाबे कहफ का वाकया सुना। दूसरा सवाल कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम का वाकया सुना, जुल्करनैन और जुल्किफ्ल का वाकया सुना है। ये सवाल किए थे या नहीं किए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल करने के बाद फौरन उसी वक्त उनको सुना दिए? नहीं सुना। आपने फरमाया कि अभी जिब्राइल आएगा, मैं उससे पूछकर फिर तुम्हें बता दूं। ये है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिब्राइल आएगा, पूछ के बताऊंगा, अभी इस बारे में मेरे पास कोई इल्म नहीं है। ये कहा मगर इंशाअल्लाह ना कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात पर कि जिब्राइल तो आता ही रहता है, आता रहता है, उससे पूछ के बता दूंगा। एक दिन गुजर गया, जिब्राइल नहीं आया। 2 दिन गुजरे, बाद रिवायात के मुताबिक 7 और बाद रिवायात के मुताबिक 10 दिन गुजर गए, जिब्राइल वही लेकर नहीं आया। मगर इन 7 दिनों में या 10 दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बोल के कुछ बताया जी, कुछ बोल के बताया। अल्लाह। और फिर यहां से यह भी पता चलता है कि आलिमुल गैब कौन है जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर इल्म गैब होता तो आप जवाब दे देते, नहीं। जब वही आई, जिब्राइल आया, इधर से बातें पढ़ने लगी। देखो जी, हम कहते थे ना इसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पहले नबियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पहले नेक लोगों के साथ इसका कोई ताल्लुक। ये मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते, ये जुल्किफ्ल के बारे में नहीं जानते, ये जुल्करनैन के बारे में नहीं जानते, ये तो असहाबे कहफ के बारे में भी नहीं जानते। जब ये बातें ज्यादा होने लगी, फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए, ये सूरह कहफ नाजिल हुई और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया जी? वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ख्याल करना, आज के बाद किसी भी चीज के लिए ऐसे नहीं कहना कि मैं यूं बता दूंगा, सिवाय इसके कि जब साथ क्या कहे इंशाअल्लाह। जब इंशाअल्लाह अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब इस तरह अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो फिर जब भी याद है तो फौरन अल्लाह का नाम ले लिया कर। अल्लाहु अकबर। कितने ही हदीस के वाक़े हज्जतुल वदा के मौका पर, सही बुखारी में हदीस, एक शख्स ने आकर सवाल किया, जुब्बा पहना हुआ था, खुशबू लगाई हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा बयान करते हैं कि ऐसी कैफियत हो गई जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के नाज़िल होने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इफाका हुआ, वो वही वाली कैफियत खत्म हुई, तो आपने फरमाया इनज़ि अनकल जुब्बा, अपना जुब्बा उतार दो, कि सिली हुई चीज इहराम में पहनना जायज नहीं है। वग़्सिल खलूक, ये जो खुशबू लगी हुई है इसको क्या करो, धो दो। अब ये 2 हुक्म आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, सहाबा बयान करते हैं, कैफियत वही वाली हो गई, मगर ये दोनों के दोनों हुक्म कुरान में मौजूद नहीं है। मौजूद है तो किस में है? हदीस में है। पता चला हदीस के लिए भी बाज़ औक़ात वही कैफियत हो जाया करती थी जो कुरान के नाज़िल होने के वक़्त होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सही बुखारी के अंदर जमा किया है। 7400 से ज्यादा अहादीस और कुल तकरीबन 7000
और 600 से ज्यादा जो बार बार आने की बिना पर तादाद इतनी हुई। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से मकामात पर जो उस दौर में फितने उठे थे, जो दीन और शरीयत और इस्लाम और दीन के खिलाफ थे, उनका रद्द भी किया, उनका रद्द किया है। एक एक मसले को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और हदीस से साबित किया, दलाइल से तहकीक के साथ साबित किया। यहां तक कि उस दौर में एक फितना अल्लाह ताला की सिफात के इनकार का उठा था, अल्लाह ताला की सिफतों का लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, कुरान में आता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। आमतौर पर हमारे यहाँ इसका माना भी ये कर दिया जाता है सिवाय अल्लाह की जात का। अल्लाह ताला को जात का लफ्ज नहीं आता था, ये जात का लफ्ज तावीली माना, हकीकी माना उसका वजह चेहरा ही है। अल्लाह का चेहरा है, जैसे उसकी शान को लायक बाद लोगों ने इस तरह की सिफ्तों का तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में क्या है। कई लोग यहाँ पर भी मुल्ला हजरात तर्जुमा कर देते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके कब्ज़े कुदरत में बादशाही है। कब्ज़े कुदरत अल्लाह ताला को ये लफ्ज नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किए तो हमने भी इस्तेमाल नहीं करनी, तावील नहीं करनी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पिंडली का जिक्र, आमन्ना व सद्दकना, उसकी पिंडली है जैसे उसकी शान को लायक। उसका हाथ भी है, सिर्फ हाथ नहीं, खलक़तुहु बियदैया, दो हाथों का जिक्र भी। वस्समाअ बनैना बिअयदिन, दो तो दो, कई हाथों का जिक्र, ऐदिन जमा, मगर यद भी, यदैन भी, ऐदी भी। जो लफ्ज जैसे इस्तेमाल हुआ, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला को उन नामों के साथ, उन्हीं सिफ्तों के साथ उसी तरह बुलाना और पुकारना है जिस तरह कुरान में आ गई है या हदीस में आ गई है। हदीस में आता है बंदों के जो दिल है वो अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान, अल्लाह के हाथ भी हैं, हाथों की उंगलियां भी हैं, लेकिन जैसे उसकी शान को युक़ल्लिबु कैफ़ यशा, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे ही मोड़ देता है, फेर देता है दिल। यहाँ पर दूसरे कई हमारे अहले हदीस उलमा भी जब इस हदीस को बयान करते हैं ना कि अल्लाह ताला का दिल, बंदे का दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए, तो इस तरह इशारे भी कर दिए जाते हैं दो उंगलियों की तरह। नहीं, अल्लाह ताला की उंगलियां हैं जैसे उसकी शान को लायक, लैसा का असाबिअना, हमारी उंगलियों की तरह नहीं। उसका हाथ है मगर हमारे हाथ की तरह नहीं, उसका पैर भी है मगर हमारे, हाँ ये बात भी कि जिस जिस चीज का जिक्र अल्लाह ताला के लिए कुरान में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में आ जाएगा, हमने सिर्फ वही माननी है। तो इसी बिना पर कुछ लोग कहते हैं जब हाथ है, चेहरा है, पैर है, पिंडलियां है, उंगलियां है, सब कुछ है, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। बाज लोगों ने फिर मुस्तवी का माना बैठना किया, बैठ रहा है तो फिर अल्लाह के बैठने की भी जगह होगी, तो अल्लाह का जिस्म बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमने जिस्म का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? इसलिए कि ना अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया। जिस्म से भी क्या है, पाक, मगर ये सारी चीजें उसकी हैं। लैसा कमिस्लिही शै वहुव अस्समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है, मगर कायनात की कोई भी चीज उसके मिसल नहीं। वो शबीहों से भी पाक, मिसालों से भी पाक, शरीकों से भी पाक। और इस लिहाज से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे आखिर में किताबुत तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद को साबित किया, अल्लाह ताला की तौहीद को, अल्लाह ताला की सिफात को, और अक्सर मकाम पर कुरान की आयात से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से अल्लाह ताला की एक एक सिफत जो कुरान करीम में है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया। और साबित करते करते कुछ लोगों ने अल्लाह के कलाम का भी इनकार किया था, और क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, वजन किए जाएंगे, इनका भी इनकार किया। तो फिर आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब नदअल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अल्लाह का ये फरमान कुरान के आयत के हम अदल और इंसाफ के साथ मीज़ान रखेंगे, कायम करेंगे, और उसके ऊपर तुम्हारे अमाल को तोलेंगे। बाद लोगों ने इनकार किया, तराजू का भी इनकार किया, अमाल के तोले जाने का भी, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने साबित किया।
अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान। फिर इस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-कुस्तास की भी वजाहत की, अल-कासिद की भी, अल-मुक़सिद की भी, उनके माने बताए। अम्मल कासिद फहुवल जाइर, ये कसद से है, कसद का माना ज्यादती और जुल्म, और मुक़सिद किस्त से है, मस्दरुल मुक़सिद, उसकी मुक़सिद की किस्त मस्दर है काफ के कसरे के साथ, तो उसका माना अदल होता है। और लुगत के माने को भी बयान करने के बाद फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद बयान की अपनी, हद्दसना अहमद इब्न अशकाफ, ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ा गया। हद्दसना मुहम्मद इब्न फुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनद पूरी बयान करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कलिमतानी, दो कलमे हैं, हबीबतानी इलर रहमान, जो अल्लाह को बहुत ही महबूब है, अल्लाह को बहुत ही महबूब। अल्लाह ताला की सिफत रहमत को साबित किया, सिफत मोहब्बत को साबित किया। महबूबतानी इलर रहमान, अल्लाह को, अल्लाह की सिफत रहमत रहमान से, हबीबतानी अल्लाह की सिफत मोहब्बत, और फिर खफीफतानी अलल लिसान, ये वजन में बड़े हल्के हैं। क्या तो पता चला क़यामत के दिन वजन होगा। सकीलतानी फिल मीज़ान, और ये जबान पर बोले जाने के लिहाज से तो बड़े हल्के फुल्के हैं, मगर वजन के लिहाज से ये क्या है, बहुत वजन, बहुत भारे हैं। ऐसे भारे कि नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुबहानल्लाह तमलउ निस्फल मीज़ान, कि एक दफा इंसान सुबहानल्लाह कहता है, अल्लाह ताला आधा तराजू भर देता है। वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह पूरा तराजू भर देता है। और एक हदीस में फरमाया सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलानिल मीज़ान, ये दोनों जो है ये तराजू को भर देते हैं। और वो तराजू मेरे भाइयों ये दुनिया वाले नहीं है, ये तराजू वो है जो अल्लाह का कायम किया हुआ तराजू होगा। बाद लोगों ने अमाल के तोले जाने का इनकार किया अकल की बुनियाद पर। तोली तो वो चीज जाती है जिसका कोई वजन हो, जिसका कोई जिस्म हो, जो नजर आती हो, जिसकी जसामत हो, जिसका जर्म हो, जिसकी कदामत हो, जिसका कोई मेथड हो, कोई मादा हो, मटेरियल हो, तो फिर वो चीज, हमने नमाज पढ़ी, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। हाँ ज़कात अदा की तो वो गंदम दी, चावल दिए, खजूर दी, उसका तो एक सूरत हो बन जाती है, वो वजन हो सकता है। लेकिन इंसान ने रमजान का रोजा रखा, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहा, रोजे का कोई जिस्म नहीं, हज करता है, मुख्तलिफ मनासिक अदा करता है, अदा हो गए, कोई वजन नहीं, कुरान पढ़ता है इंसान, मगर इसका कोई जिस्म नहीं। बहुत से नेक अमाल हैं जिनकी कोई शक्ल और सूरत नहीं है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि जिस चीज की कोई शक्ल कोई सूरत नहीं तो उसका वजन भी नहीं। इन्होंने इनकार किया, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया कि अल्लाह फरमा रहा है कि इनका वजन होगा। अम्मा मन फक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और अल्लाहु अकबर, इस तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस का पेश करके साबित किया सकीलतान मिल मीज़ान, मीज़ान भी होगा, तोले भी जाएंगे और वजनी भी होंगे। वजनी भी कुरान से भी साबित किया। एक मोमिन के लिए जब अल्लाह का फरमान आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, रब का कुरान आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, मोमिन का काम क्या है? इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन, मोमिनों का काम क्या है? समिअना व अताअना, समिअना हमने सुन भी लिया है, आमन्ना व सद्दक़ना, हम ईमान भी ले आते हैं और तस्दीक भी करते हैं। कई चीजें ऐसी भी होती हैं इंसान का ज़हन और दिमाग माने या ना माने, मगर ईमान ले आना जब वही के साथ साबित हो तो फर्ज हो जाता है या नहीं? जी कुछ लोगों ने अकली बुनियाद पर उस वक्त भी इनकार किया था। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अकल मानता है एक ही रात में कोई जाए और वापस भी आ जाए, अकल मानता है? ज़हन मानता है? नहीं। हाँ मानता है। वो ज़हन मानता है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा होगा, उनका गुलाम होगा। माना या नहीं माना रज़ी अल्लाह तआला? वजूद हो या न हो, अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, अल्लाह कादिर कदीर है या नहीं है? जी कुछ लोग ये कहते हैं कि इन अहमाल को क़यामत के दिन अल्लाह फिर जिस्म देगा, फिर तोले जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला जिस्म देने पर भी कादिर और कुदरत है, और अगर जिस्म ना भी दे
बगैर जिस्म के भी अल्लाह कादिर है, कदीर है इन तमाम अमाल को कि इन अक़वाल बनी आदम व अफ़आलहुम तूज़न, इनका वजन किया जाएगा। अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, इन सारे के सारे अमाल का और अक़वाल का वजन किया जाएगा। अब बिजली चल रही है ना, बिल आता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इतने किलोवाट बिजली इस्तेमाल कर ली। अब सोलर सिस्टम लगने ना, सबसे पहले यही बात होता है ये कितने किलोवाट का है, और किलोवाट क्या है? वजन, वजन का एक जरिया है, वजन का एक पैमाना। ये बिजली आती जाती बनती हमें नजर आती नहीं, मगर इसका वजन मीटर में बोलो हो जाता है या नहीं होता? कितने किलोवाट है? होता है या नहीं होता? गाड़ियां हैं जिनके पास कारें हैं या कम से कम मोटरसाइकिल है, पंचर शंचर हो जाते हैं, हवा कम हो जाती है, हवा भरने के लिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि कितने पाउंड? पाउंड क्या है? वजन का जरिया। पाउंड क्या है? ये 30 है, 25 है, 20 है, 15 है, कितनी है? हालांकि हवा नजर आती न, टायर में जाती न निकलती, मगर हवा का भी क्या है? वजन। और इन चीजों को जो नजर आने वाली नहीं है, इन चीजों को जाते हैं सिलेंडर घर से उठाते हैं, जाकर तराजू पे रखते हैं, वो खाली है तो 1.5 किलो का, थोड़ी देर के बाद वो नब्जल लगाते हैं, गैस डालते हैं, ना आती नजर आती है ना जाती नजर आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ता जा रहा, बढ़ता, जब फुल होता है वो 5 किलो का बन जाता है। तो ये चीजें जो नजर आने वाली नहीं, मगर आज दुनिया में इंसानों ने ऐसे आलात बना लिए कि जिनके जरिए इनका वजन हो रहा है। ये जो इंसानों ने आलात बनाए, इनके जरिए नजर न आने वाले चीजों की अगर वजन और पैमाइश और इनकी जनाब नाप तोल का सिस्टम हो सकता है, तो अल्लाह जो इंसानों को भी अकल देने वाला, पैदा करने वाला है, क्या उसके लिए अगर जिस्म ना भी हो तो नापना और तोलना और वजन करना कोई मुश्किल है उसके लिए? जी वजन होगा इंशाअल्लाह। हम जो कुछ भी इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफउहु, इंसान जो नेक अमल करता है वो भी जो बात अपनी जबान से पाकीज़ा कलमे निकालता है वो अल्लाह ताला की तरफ उठ कर जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन्हें तोलेगा, उनका वजन होगा। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे आखिर में किताबुत तौहीद को बयान किया कि इंसान की जिंदगी का आगाज अल्लाह की वही से होना चाहिए, सारी जिंदगी वही पर अमल करते करते इंसान का जब खात्मा हो तो अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर होना चाहिए। जैसा कि नबी इसमें का फरमान है कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी जबान से कलाम ये निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यकीनन क्या होगा? जन्नती होगा। तो उम्मीद की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में आखिर में किताबुत तौहीद लाकर कि अहले ईमान तुम्हारे भी जिंदगी के आखिरी मराहिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद पर अमल ये लाज़मी होना चाहिए। और ये कलमे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तौहीद क्या है? एक अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन को के जात में भी अकेला, सिफात में भी अकेला, और उसके हुकूक और तकाज़ों और मुक्तज़ायात में भी क्या है? वो अकेला है, वहदहू ला शरीक है। जितनी भी कमाल की सिफतें हैं, कमाल की, वो सब की सब जो अल्लाह और रसूल ने इस्तेमाल की है वो किसके लिए खास है? अल्लाह के लिए खास है। तौहीद कि वो अकेला खालिक है तो अकेला, राज़िक है तो अकेला, मालिक है तो अकेला, समी है, बसीर है, अलीम है। ये जितनी भी सिफातें कमाल है इस बात की, इनको अल्लाह के लिए साबित मानना। और कुछ सिफात है ऐब की और नुक्स की और नफी वाली, उनको अल्लाह तबारक व तआला की जात से हटाना और दूर करना। जब तक अल्लाह तबारक व तआला से वो नाकिस चीजें, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये नफी की जा रही है। नींद नहीं आती, ऊंघ नहीं आती। लम यलिद वलम यूलद, ये नफी है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, ये नफी है। और तौहीद की कुछ चीजें जो अच्छी हैं सिफात के लिहाज से, उनको अल्लाह के लिए साबित मानना। जो गलत सिफतें हैं, नक्स वाली हैं, ऐब वाली हैं, जो मखलूक वाली हैं, उन सिफात की अल्लाह से क्या करनी है? नफी करनी, उनका इनकार। मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पहले उनका इनकार करना होगा,
फिर तौहीद खालिस को एक अकेले अल्लाह के लिए साबित मानना होगा, तब जाकर तौहीद साबित होती है। और यही चीज इन कलिमात के अंदर भी मौजूद है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान वो पाक है हर नुक्स से, हर ऐब से, हर कमी से, हर शरीकों से, बीवी से, बच्चों से, और इस अंदाज की तमाम सिफात नाक़सत है। सुबहान वो क्या है? पाक है। व बिहम्दिही, हमद उसी की है, हमद उसी की है कि जो सिफात कमाल है वो उसी को ज़ेबा और उसी को ही लायक है। इन दोनों कलमों के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदगी के हैं और जबान पर बड़े हल्के फुल्के, वजन में बहुत भारी, वजन में भारी इसलिए है इनके अंदर अल्लाह ताला की तौहीद खालिस। ऐसी तौहीद जैसे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स आएगा जिसके अमाल नामे जो है वो भरे हुए होंगे गुनाहों के साथ, मगर अल्लाह बख्शना चाहेगा तो अल्लाह फरमाएगा कि देखो इसकी कोई नेकी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह हमें तो कोई नजर नहीं आ रही। अल्लाह फरमाएगा कि इसके जो देखो, जो इसके सहाइफ है, जो कुतुब है, इन नामा अमाल के जितने भी जखीरे हैं इनके अंदर देखो, देखेंगे कि एक छोटा सा बिताका मिलेगा, छोटा सा कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर उसका लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो दूसरे पलड़े में रखा जाएगा और वो बाकी के सारे बाकी सहाइफ वो एक पलड़े में रखे जाएंगे। तो फसालत बिहिन्ना, वो जनाब एक ही जो है उनको ऊपर बुलंद कर देगा और उस कलमे का भार इतना ज्यादा होगा कि उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला का वो पलड़ा व भारी हो जाएगा, जिसकी बिना पर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे इस बंदे को जन्नत में लेके चले जाओ। मेरे और आपके लिए सबक है इस बात का, हम भी ऐसे अमाल करें कि क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, अक़वाल भी तोले जाएंगे। कोई बात करते हुए पहले सोचो, पहले तोलो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तोलेगा, अल्लाह तोलेगा। अल्लाह के तोलने से पहले पहले तुम खुद तोलो, फिर उसके बाद क्या करो, बोलो। अगर कोई अमल भी करना है तो पहले सोचो और फिर क्या करो, अमल, कि तुम्हारा एक एक अमल वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, वहां जर्रा जर्रा तोला जाएगा, वहां जर्रा जर्रा तोला जाएगा। एक एक अमल को एक एक अंदाज में तोला जाएगा। और मेरे भाइयों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अमाल नहीं तोले जाएंगे, जैसे अंबिया है, जैसे अंबिया नहीं तोले जाएंगे सीधे ही। और कुछ ऐसे भी होंगे उनके अमाल नहीं तोले जाएंगे, जैसा कि काफिर हैं, जैसा कि मुशरिक हैं, कि जिनके अमाल का कोई वजन ही नहीं। अल्लाह ताला उनको बगैर हिसाब के ही, बगैर तोले ही जहन्नम में। हाँ, ये तोलना इनके लिए होगा जिनका ईमान साबित, जिनकी अमाल नेकियां भी हैं, जिनकी बुराइयां भी हैं, फिर इनके अमाल को तोला जाएगा। और अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ बयान हुआ है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और आखिरी बात के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब सबसे आखिर में बयान किया कि अमाल तोले जाएंगे। पहले इससे क़यामत के तज़किरे हुए, जन्नत के तज़किरे हुए और अर्श के साए के तज़किरे भी हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर के पीने के जिक्र भी आ गए हैं। मगर ये सबसे आखिर में कि क़यामत के दिन के जितने मराहिल हैं उन तमाम मराहिल में से सबसे आखिरी मरहला जो है वो होगा अहमाल के वजन का, और उसके बाद ही फिर सीधा जो है आखिरी जन्नत में इंसान चले जाएंगे या जहन्नम में चले जाएंगे। तो इस लिहाज से इमाम बुखारी ने भी इसको आखिर में लिखा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, जिन्होंने उम्मत के ऊपर एहसान किया और एक इतनी अजीम किताब जो है वो लिखकर हमें दे दी, जो हमारी जिंदगी के बहुत से मामलात के अंदर हमारी रहनुमाई करती है। और जिंदगी का तकरीबन कोई मसला ऐसा नहीं होगा जो इमाम बुखारी ने किताब के अंदर बाब के साथ या हदीस के साथ उसको साबित न किया हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस किताब की अहमियत समझने की और इसके मुताबिक अपना ईमान और अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आखिर में जामिया के तलबा और तालिबात को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जिन्होंने इस किताब को मुकम्मल किया, असातिज़ा और मुदर्रिसीन जिन्होंने इस सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए पाए तकमील तक पहुँचाया। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल मंजूर फरमाए। और वो मुआविनीन भी जो दिन रात इदारे के साथ अपने रिज़्क़ हलाल के साथ अपने माल के साथ ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।